Hi, this is Rahul and welcome to our YouTube channel, that is Mathematics Study Point. I am Rahul and today's very first topic is some nouns are used in plural form with plural verb. Friends, मैंने आपको काउंटेबल नाउन और मैंने सबसे पहले पार्ट में पढ़ाया था आपको नाउन और उसके पोर्शन पढ़ाए थे, टाइप्स पढ़ाए थे, कॉन्क्रीट पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया था। तो फ्रेंड, मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया, तो अनकाउंटेबल नाउन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये टॉपिक आए हैं जो है सम नाउन्स आर यूज इन ए प्लूरल फॉर्म विद ए प्लूरल वर्ब। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे, तो फ्रेंड्स अब आप ये पूछोगे कि प्लूरल कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें प्लूरल पहचानने के लिए जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, तो हम उसे पहचानेंगे कि वो हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे? हम सीजर्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमेशा आप सबसे पहले ध्यान देना कि सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं, क्योंकि सीजर दो सेम पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी, उनसे मिलकर सीजर्स बना होता है, इसलिए हम सीजर्स बोलते हैं कि सीजर नहीं होता। उसी तरह आपने सुना होगा टोंग्स, जो जापान वगैरह में चाउमीन वगैरह या जो भी नूडल्स वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं, टोंग्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो जो भी चीज़ पेयर में होती है उसमें एस लगा होता है, तो इसलिए टोंग्स हमेशा पेयर में आ जाते हैं। अपने एग्जाम्पल स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने स्पेक्टिकल्स लगा रखा है, तो ये दो पेयर में है। अगर हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो दो सेम पार्ट में डिवाइड होगा। तो जो भी चीज़ दो सेम पार्ट से मिलकर बन जाती है तो उसमें हमेशा किया जाता है। इसी तरह स्पेक्टिकल्स हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जीन्स, जीन्स ही क्यों बोलते हैं, जीन क्यों नहीं बोलते? हमारे पास तो एक ही है, तो हम एक जीन भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने सुना होगा जीन नहीं बोलते, जीन्स बोलते हैं। तो जीन्स के साथ भी यही फंडा है फ्रेंड कि जीन्स दो पार्ट में बराबर डिवाइड होती है, किसी लेफ्ट भी सेम होता है, राइट भी सेम होता है। उसी तरह इसलिए हम इसे जीन्स में कहते हैं, जीन्स कहते हैं, जीन नहीं कहते हैं। उसी तरह आ जाते हैं राशंस। फ्रेंड्स, इसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आज तक आप नॉर्मल भाषा में यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। तो सबसे पहला उनमें अगर पहला एग्जांपल हम लेंगे फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा राशंस। राशंस होता है, राशन कभी नहीं होता। ये सबसे पहला फंडा है जो आपको लगेगा पुराना कि हम तो राशन बोल देते, लेकिन ओरिजिनल जो सही है वो राशन होता है। अब आ जाते हैं सेविंग। ये सबका फंडा है फ्रेंड्स। आपने सबने देखा होगा कि बोलते होंगे सेविंग अकाउंट, मेरी सेविंग इतनी है, मेरी फलानी इतनी है। सेविंग के ऊपर जो भी होता है, तो सेविंग नहीं होता फ्रेंड्स। आप कहीं भी चेक करेंगे तो सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स होता है, हमेशा एस लगा होता है। तो आज मेरे कहने से अपने बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट की पासबुक में आप चेंज देखना जाके कि क्या लिखा हुआ है, सेविंग्स लिखा हुआ है, सेविंग लिखा हुआ है, या सेविंग्स अकाउंट लिखा हुआ है, सेविंग लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो आज आपकी एक गलतफहमी दूर होगी कि सेविंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट होता है। उसी तरह आ जाते हैं ऑर्डर्स। आप कहते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ऑर्डर्स बोलते हैं, ना कि ऑर्डर बोलते हैं। उसी तरह आ जाते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स आपने देखा होगा फ्रेंड, किसी भी मतलब हमने कोई असाइनमेंट बनाया, उसमें हम कंटेंट डालते हैं। स्टार्टिंग में कंटेंट नहीं होता, वो कंटेंट्स होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए कंटेंट्स बोला जाएगा। उसी तरह फायरवर्क्स, इससे आप सब जानते हैं फायरवर्क्स, फायरवर्क्स कि ना कि फायर वर्क होगा, ना कि फायरवर्क्स होगा। तो ये आप खुद ध्यान रखेंगे, क्योंकि फायरवर्क्स में मल्टीपल आर्टिकल होते हैं, कोई हवा में जाने वाला होता है, कोई नीचे घूमने वाला होता है, तो इसलिए उसे फायर वर्क्स बोला जाता है, ना कि फायर वर्क। उसी तरह आर्म्स, आर्म्स होता है सहायता, तो ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। उसी तरह आ जाते हैं फ्रेंड, हम 11 पॉइंट है हमारा एरियर्स। एरियर्स होता है हमारा बकाया, ये आप जानते ही होंगे, तो ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा, बकाया। और प्रोसीड्स और अर्निंग्स, ये हमारे अगर नाउन की तरह यूज़ होते हैं, तो ये भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे, प्रोसीड्स और अर्निंग। उसी तरह हम आ जाते हैं एसेट्स। एसेट्स होती है हमारी संपत्ति, तो ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारे पास संपत्ति कई तरीके की है, अलग अलग जगह है, इसलिए हमेशा एसेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको पता ही है, डेटा होता है स्टैटिक्स, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। एक डेटा नहीं होता, बहुत सारा है, तो स्टैटिक्स होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। एसेस, एसेस आप जानते हैं, इन्हें बोलते हैं अस्थियों को, जो हमारी मरने के बाद अस्थियां मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं हम एसेस।
एसिड्स होती हैं अस्थियाँ, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की जाती हैं। स्टेयर्स सब जानते हैं, सीढ़ियाँ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, एक सीढ़ी नहीं है। अब हम कहीं ऊपर जाएंगे 1 फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, तो हम कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, तो हमेशा स्टेयर्स बोला जाता है। अब आ जाता है 18 पे, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट। तो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, तो हमेशा ऐसा लगता है एक सराउंडिंग नहीं होती, सराउंडिंग्स होती है। ऐसे आ जाते हैं स्केल्स। अब स्केल्स आप लोग जानते होंगे, जो दुकान शॉपकीपर यूज़ करता है, तराजू बोलते हैं स्केल्स को। वो आप कहोगे कि एस क्यों लगा है, क्योंकि वो भी 2 सेम पार्ट में बनी हुई है। अगर हम उसे बीच में डिवाइड करेंगे तो 2 सेम पार्ट मिलकर बनते हैं। तो स्केल्स हो गया तराजू, और तराजू 2 पार्ट से मिलकर बनी है, इसलिए स्केल्स हो गया। ऐसे गोगल्स हो जाता है, जो हम सनग्लासेस यूज़ करते हैं, तो सेम एग्जाम्पल उसी का होता है। तो वो हम एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें जितने भी हमने नाउन लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, ये सब प्लूरल होते हैं। तो सम प्लूरल नाउन आर यूज इन प्लूरल वर्ब। तो जितने भी नाउन है ये हम सबको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ यूज करें। लेकिन फ्रेंड ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज ही करोगे, क्योंकि ये आपको सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। कि जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन मैं भी आपको एग्जांपल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, माई सीजर्स, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अभी लिख के बताऊंगा। माई सीजर्स आर न्यू, तो मैंने क्या यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लगा दी, आर न्यू, ठीक है। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ए पेयर ऑफ सीजर इज बाउट बाय मी, तो क्या कह रहा है, मैंने सिंगुलर नाउन यूज की। लेकिन आप सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करेंगे कि अ पेयर यानी एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर इज बाउट बाय मी। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड अब हम समझते हैं इन्हें कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे हम पहचानेंगे प्लूरल है, कैसे पता चलेगा कि उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करनी है कि नहीं करनी है। तो लेट्स पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये सही है कि गलत है। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे, एरर बताएंगे, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे नाउन के बारे में। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होएगा। तो आप इसमें चेक करेंगे पहले क्या है ऑर्डर, तो पहली एरर इसमें यही होगी, तो हम इसमें लगाएंगे ऑर्डर्स, ठीक है। तो पहले ये चेक करेंगे हमने, और नाउन्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल लगा दी, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन। दूसरी हम चेक करेंगे वर्ब, कि वर्ब क्या है, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसी के उसी पर डिपेंड करेगा नाउन, और नाउन पर डिपेंड करेगा वर्ब की प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो इसमें प्लूरल है, तो ये बिल्कुल सही है कि ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया बिल्कुल सही। तो ये मैंने यहाँ पर सही लिखा है, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। अब आ गए हैं हम इस पे थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कहता है माई सीजर्स आर न्यू। तो आप इसमें एरर बताएंगे, कुछ एरर होगी या नहीं होगी आपके हिसाब से। तो मैं इसमें बता देता हूँ, हम चेक करेंगे सबसे पहले नाउन, तो सीजर्स ठीक है, प्लूरल है, आर न्यू, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरी जो कैंची है वो नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब है। अब आ जाएंगे हम फोर्थ एग्जाम्पल पे, ये कह रहा है ए पेयर ऑफ सीजर इज बाउट। तो अब आप देखेंगे कि इसमें तो सीजर है, एस लगा हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पे कह रहा अ पेयर यानी एक जोड़ा, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब पूरा यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज अ पेयर ऑफ सीजर इज बाउट, तो ये भी सही होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स, हमें पहले सेंटेंस की सेंस को देखना है कि सेंटेंस कह क्या रहा है। ये नहीं कि हमें जहाँ भी वो वर्ड मिले, मतलब जो बताए मैंने, स्पेक्टिकल, स्टोन्स, प्रोसीड, सराउंडिंग, ऐसे मिल गए तो हमने जाके डायरेक्ट प्लूरल वर्ब लगा दी। नहीं फ्रेंड्स, हमें सेंटेंस के सेंस को पहचानना है, जैसे इन दोनों में हुआ कि माई सीजर्स आर न्यू और ए पेयर ऑफ सीजर इज बाउट, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। तो अब आ जाते हैं हम पांचवें एग्जाम्पल पर, जो कहता है आवर सराउंडिंग्स आर ब्यूटीफुल। तो ये आपके हिसाब से क्या कह रहा है, इसमें कोई एरर है? तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये नो एरर है, क्योंकि सराउंडिंग्स जो है प्लूरल है और आर भी है, तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आवर सराउंडिंग्स आर ब्यूटीफुल। अब आ जाएंगे हिज सेविंग्स आर स्मॉल,
तो सेविंग्स मैंने बताया आपको, सेविंग्स हमेशा सेविंग्स ही होता है और ये बिल्कुल ठीक है। तो ही सेविंग्स और स्मॉल, तो ये भी सही है। अब आ जाएंगे माई स्पेक्टिकल इज़ न्यू। तो आप इसमें एरर क्या बताएंगे? तो मैंने आपको बताया स्पेक्टिकल हुआ जो दो पार्ट में बनता है, हमेशा ऐसे लगेगा। तो सबसे पहली एरर तो इसमें आ गई यहाँ पर माई स्पेक्टिकल्स, और दूसरी आएगी जब स्पेक्टिकल्स है पेयर है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। तो माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। तो फ्रेंड ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गए होंगे। तो इसमें आपको सिर्फ सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करना है कि सेंटेंस कह क्या रहा है, उसके हिसाब से हम उसमें प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो फ्रेंड आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है नाउन में भी, तो हम इसे करेंगे रिपीटेड नाउन आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ रिपीटेड नाउन क्या होती है। तो रिपीटेड नाउन होती है, जैसे हम बोल देंगे पेज आफ्टर पेज, या सिप आफ्टर सिप, या मैन आफ्टर मैन। तो ये रिपीटेड नाउन होती हैं जो रिपीट होती हैं। तो उसमें हम अगर मान लो पहला एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, तो इसमें डोर, डोर टू डोर। तो फ्रेंड इसमें मैंने आपको बताना है कि डोर टू डोर जो एग्जांपल लिया है, तो ये रूल कहता है कि रिपीटेड नाउन आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जब हम कहीं देखेंगे डोर टू डोर, तो जो रिपीटेड नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। मीन्स डी डबल वार, डोर्स नहीं कर सकते हम उसे, यानी डोर्स टू डोर्स नहीं कर सकते, ये गलत होगा। तो हम इसमें काट देंगे। तो ये हमारा डोर टू डोर जो है ये सही है। और दूसरा हम एग्जांपल लेंगे पेज आफ्टर पेज। तो फ्रेंड इसमें सही होगा, पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। और हम दे देते हैं इसमें सिप आफ्टर सिप। अब तीसरा एग्जांपल है सिप होता है SHIP, सिप आफ्टर सिप। ठीक है, तो हम इसमें एस नहीं लगा सकते, सिप्स आफ्टर सिप्स नहीं हो सकता, सिप आफ्टर सिप होगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं कि सिप आफ्टर सिप वाज सिंकिंग, मतलब जहाज के बाद जहाज डूबते चले गए या डूबते जा रहे हैं, तो सिप आफ्टर सिप वाज सिंकिंग। तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है। उसी तरह एक एग्जांपल और लूंगा मैं जो आपको लगेगा कि गलत है, ये है वर्ड। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एग्जांपल लिखने से पहले इसमें बोलते हैं, आप बोलते होंगे कि वर्ड टू वर्ड, कि मैंने जो कहा वर्ड टू वर्ड सही है। तो आपके हिसाब से क्या वर्ड टू वर्ड सही है या वर्ड आफ्टर वर्ड हो सकता है? तो आप क्या बताओगे? नॉर्मली हम भाषा में यूज करते हैं कि मेरा जो कहा हुआ है तो वर्ड टू वर्ड सही है, तो फ्रेंड वो गलत होता है। तो इसमें होता है वर्ड फॉर वर्ड, ये हमेशा सही होता है। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड सही नहीं है, वर्ड आफ्टर वर्ड सही नहीं है, हमेशा बिल्कुल सही एक्यूरेट जो ग्रामर में है वो है वर्ड फॉर वर्ड। तो फ्रेंड हम इन्हें समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। और ये एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसमें आपको बताना है कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग। तो अब आप मुझे बताइए फ्रेंड ये एग्जाम्पल सही है कि गलत है? तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ इसमें एस लगा हुआ है नहीं है और हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज ही है, तो मेरे हिसाब से आप कहोगे कि सही है। तो फ्रेंड ये अगर मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि मैन जो होता है वो प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है MAN मैन, और ये है MEN मैन। तो मैंने कहा था कि सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सही होगा मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग। तो फ्रेंड ये हो गया सही एग्जाम्पल। ऐसे मैंने वो आपको बताया सिप आफ्टर सिप वॉज सिंकिंग, यानी जहाज के बाहर जहाज डूब रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब एक नोट लिख के ये आप लिख सकते हैं, आफ्टर मैनी ए एन सिंगुलर नाउन
एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज। तो ये यहाँ पे जो टॉपिक है ये बता रहा है कि जहाँ पे भी आफ्टर मैनी के बाद ए एन का यूज़ होगा वहाँ पर हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो ये आपको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से, और एग्जांपल है मैनी आ बॉयज़। तो इसमें एरर आ जाएगा। मैंने आपको बताया मैनी, आफ्टर मैनी के बाद ए या एन आता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो नाउन, अब हम यहाँ पे नाउन चेक करेंगे। नाउन क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ से एस हटाएंगे हम, तब ये होगा मैनी आ बॉयज़। तो ये वाला एग्जाम्पल गलत हो गया, तो सही होगा मैनी आ बॉय, ये सही है। उसी तरह आएंगे हम मैनी ए मैन। तो आप इसे एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, आप ये कहाँ पर एरर है? तो फ्रेंड ये वही है जो बेबी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया, मैनी अ मैन, यानी MEN मैन, ये पहले से प्लूरल है। तो फ्रेंड ये गलत हो गया और सही हमारा होगा ये मैनी अ मैन, यानी ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो हमारा सही ये MAN वाला मैन होगा। तो अब आ जाते हैं हम, ये नेक्स्ट नोट करके लिखना है आपको, ये भी एक नोट करके लिखना है। रूल बना सकते हैं, रूल फर्स्ट बना लो या सेकंड बना लो या नोट करके लिख लो। तो एक रूल ये भी है, आफ्टर मोर देन वन, जहाँ पर भी मोर देन वन के बाद आएगा हमेशा वहाँ पर भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो कैसे, अब यहाँ पे मैं ये सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि मोर देन वन बॉयज़ आर कमिंग। और रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आफ्टर मोर देन वन सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज, यानी मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगी, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल ही वर्ब है। तो इसका सही एग्जांपल फ्रेंड्स होगा मोर देन वन बॉय इज कमिंग, यानी मोर देन के बाद हमें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब हम इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा जो आपको प्लूरल, अभी आप समझने हैं प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है। तो एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वर्ड का प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, या प्लूरल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा या सिंगुलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, या वो किसी भी वर्ड का प्लूरल या सिंगुलर सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, एक बहुत ही छोटे से लेटेस्ट टॉपिक के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में जो सेम होते हैं, मतलब जिनका सिंगुलर भी सेम है और प्लूरल भी सेम है। तो इसमें जो पहला वर्ड है डियर, तो डियर का सिंगुलर भी डियर ही होता है, प्लूरल भी डियर होता है। उसी तरह शीप जो भेड़ होती है उसका सिंगुलर भी सी भी है और प्लूरल भी सी भी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, फिश। तो इसका नॉर्मली सिंगुलर भी फिश है, प्लूरल भी फिश है, लेकिन आप लोग कहोगे कि हमने फिशेस सुना है आई थिंक। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ, जो फिशेस हो सकता है इसका, लेकिन यहाँ पर अगर फिशेस किसी सेंटेंस में यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, आपको सेंटेंस की सेंस को पहचानना है कि सेंस क्या दे रहा है। तो वहाँ पर अगर फिशेस लिखा होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ फिश की बात कर रहा होगा, मतलब उसमें अलग अलग वैरायटी, मतलब अलग अलग कैटेगरी की फिश होंगी, तब हम उन फिशेस कह सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल भाषा में यूज़ किया गया है तो उसका सिंगुलर भी फिश होगा और प्लूरल भी फिश ही होगा। लेकिन अगर अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वैरायटी की बात की गई है कि अलग अलग तरीके की मछलियाँ हैं, तब उस हम केस में फिशेस यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका ही एक एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा पीपल होता है प्लूरल। आपने कभी सुना है कि पीपल्स भी हो सकता है? तो फ्रेंड मुझे नहीं लगता, जैसे बहुत कम होंगे किसी ने सुना होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पीपल्स हो सकता है तो फ्रेंड वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पीपल प्लूरल है। अब आप कहेंगे कि पीपल्स लग जाएगा तो वो और प्लूरल हो जाएगा, नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर सेंस इसी टाइप का है कि अगर पीपल है तो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, लेकिन अगर हमने पीपल्स कह दिया तो पीपल्स वहाँ पर सेंटेंस में सेंस देगा डिफरेंट कंट्री के जो लोग हैं, अगर उनको इकट्ठा किया गया है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई इंडियन है, तो उस तरीके के पीपल की गैदरिंग को हम बोलते हैं पीपल्स बोला जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल है जो ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं संतान को। तो इसका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी यही है। उसी तरह ये जो फ्रूट है, आपने सुना होगा फ्रूट, तो फ्रूट है
तो फ्रूट के साथ भी हम यही केस अपनाएंगे कि फ्रूट है लेकिन फ्रूट्स भी हो सकता है। तो फ्रूट उस केस में होगा कि अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, बहुत सारी एक टोकरी बना ली, उसमें बहुत सारे फ्रूट रखे हैं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग टाइप के, तो वो फ्रूट्स होगा। लेकिन अगर फ्रूट है मतलब एक एप्पल ही है, मतलब एक टोकरी पूरी एप्पल से भरी हुई है, तो हम सिर्फ उसे फ्रूट ही बोलेंगे, फ्रूट्स नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक टोकरी अलग अलग फलों से मिलकर बनी है तब वो फ्रूट्स होगा। तो फ्रेंड मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, सिंगुलर और प्लूरल, जो आपने नॉर्मल लाइफ में पढ़े होंगे, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। आपने जो प्लूरल पढ़े हैं लेकिन उनके सिंगुलर क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो बहुत ही आप लोगों ने पढ़ा है डेटा, डेटा सब लोगों ने पढ़ा है। डेटा क्या होता है, डेटा नॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज में कि हमने डेटा ट्रांसफ़र किया, बहुत हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि डेटा जो है वो प्लूरल शब्द है, तो उसका सिंगुलर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं फ्रेंड्स, जो आज आपको बहुत फ़ायदा देंगे, और ये आपको आजकल एग्ज़ाम में भी आने लगे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सेंटेंस के सेंस को देख के पहचानना होगा कि सेंटेंस किस चीज़ का सेंस दे रहा है, सिंगुलर का दे रहा है, प्लूरल का दे रहा है। मतलब सेंटेंस में अगर प्लूरल का सेंस दे रहा है और वर्ड सिंगुलर वाला लगा हो, तो ये आपको सेंटेंस के सेंस को देखकर पहचानना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो इसी में हम एग्जांपल लेते हैं। पहला कि डेटा जो है प्लूरल शब्द है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका सिंगुलर होता है डेटम। फ्रेंड्स सिंगुलर जो वर्ड है डेटा का वो है डेटम। उसी तरह आ जाते हैं हम क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया सबको पता है, तो क्राइटेरिया का जो सिंगुलर शब्द है वो है क्राइटेरियन। ठीक है फ्रेंड, तो क्राइटेरिया का जो सिंगुलर शब्द है वो है क्राइटेरियन। उसी तरह है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप सबको पता है, नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो है एक प्लूरल शब्द है। तो बैक्टीरिया का जो हम सिंगुलर शब्द है वो है बैक्टीरियन, बैक्टीरियम। और मीडिया, मीडिया आपको पता है, तो मीडिया का होता है सिंगुलर शब्द मीडियम। उसी तरह एल्यूमिनी, एल्यूमिनी आपका पता ही है, इसका होता है एल्यूमिनस। एजेंडा, एजेंडा जो है वो प्लूरल शब्द है, तो एजेंडा का जो प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर होता है एजेंडम। उसी तरह पोडिया, पोडिया अब आपको प्लूरल में समझ नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स कि पोडिया होता क्या है, लेकिन सिंगुलर में आपने बहुत सुना है, बहुत यूज भी किया है। तो इस जो पोडिया प्लूरल शब्द है, सिंगुलर होता है पोडियम। अब पोडियम तो आपको पता ही है फ्रेंड कि जो भी लेक्चर वगैरह क्लास में टीचर देता था, तो जो एक टेबल खड़ी होती है जिस पर टीचर लेक्चर देता है, उसे हम बोलते हैं पोडियम। उसी तरह आपने स्टेडिया सुना होगा, स्टेडिया सुना नहीं होगा, लेकिन इसका सिंगुलर आप बहुत यूज करते हैं। स्टेडिया का जो सिंगुलर होता है वो होता है स्टेडियम। और फंगी, फंगी प्लूरल है फ्रेंड, और इसका जो सिंगुलर शब्द होता है वो है फंगस। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो आजकल नॉर्मल एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं, जिसमें दे दिया जाता है सेंटेंस में प्लूरल वर्ब दे दिया जाता है और सेंटेंस का सेंस होता है सिंगुलर। तो वहाँ पर आपको पहचान कर लिखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल या सिंगुलर कौन से वर्ड का यूज़ होगा। तो हमें ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा, और डिपेंडिंग में देखना है कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ड यूज़ करना है कि प्लूरल करना है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।